वेलकम टू द मैथमेटिक्स 2 सीरीज़ एंड ये है उसका तीसरा लेक्चर। अगर पहले तुमने 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उनको देख लेना, फिर आपको ये समझ में आएगा, वरना हो सकती है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है टोटली ऑन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसको बहुत ही डिटेल में समझ लिया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए थे उसके। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए। अभी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्म होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये देखो, इसका जो फॉर्म होता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का जो फॉर्म होता है वो होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू q एंड ये yn लगा रहता है। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेबल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। अगर तुमने पिछले लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता था dy/dx प्लस py इक्वल टू q। इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, इसी में बस अगर yn को ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से इसको बोलते हैं रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसको अगर रिड्यूस कर देंगे ना, इसको अगर हटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे तो वापस से वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो ये फॉर्म में अगर होगा तो हम पहचान लेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। मतलब अगर ये फॉर्म में है, अगर इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। समझ रहे हो, ये फॉर्म में अगर रहेगा वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ें याद रखना। उसके बाद है 1/y इक्वल टू वी लेना है। 1/y की जगह पे v लेना है, तो जैसे जहाँ जहाँ y होता है ना वहाँ वहाँ v आ जाएगा एंड हमको इस फॉर्म में लाना है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है dv/dx प्लस pv इक्वल टू q। इस फॉर्म में हमको लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1/y की जगह पे v लेना पड़ेगा। 1/y की जगह पे अगर v ले लेंगे तो ये फॉर्म हमको मिल जाएगा एंड ये फॉर्म एग्जैक्टली यही वाला फॉर्म है जो है ना dy/dx प्लस py इक्वल टू q। जहाँ जहाँ y है वहाँ बस v लग गया है, देख रहे हो, जहाँ जहाँ y है वहाँ बस v लग गया, बाकी सब सेम है। इस फॉर्म में लाएंगे तो सॉल्व हो जाता है। IF निकालना है, उसके बाद IF निकालना सबको पता है कैसे होता है। IF निकालना पिछली वीडियो में सीख चुके हैं 2 बार। IF इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, सबको पता है। उसके बाद ये लास्ट वाला जो फार्मूला था, याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला कैसे था? ऐसा था कि उसका फार्मूला ऐसा था IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c। इसमें क्या हुआ है, जहाँ जहाँ y है ना, एक ही जगह है, सॉरी, जहाँ जहाँ y है ना वहाँ वहाँ v कर दिया गया है, बाकी सब सेम है एग्जैक्टली, बस जहाँ y है वहाँ पे v कर दिया गया है। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है VIF, इसको लिख लेना एक बार। ठीक है, VIF इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c। अभी क्या करते हैं, इन सारे फार्मूलाज की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व y डैश प्लस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट इसको थोड़ा मिटा देता हूँ फिर सॉल्व करते हैं। मैंने सोचा है कि पहले इन सब को मिटा के साइड में लिख दूँ, बट इसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर से मिटा देंगे। देखो, इसका मीनिंग सबको पता है ना, वाई डैश का मीनिंग सबको पता है, पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। वाई डैश का मीनिंग क्या होता है, dy/dx। अगर y डबल डैश रहेगा तो d²y/dx²। ट्रिपल डैश रहेगा तो dqy/dx3। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्स में लिखा रहता है, इसका मतलब ये होता है, इतना समझ जाना। ठीक है, अब देखो, अब इसको फटाफट मिटाते हैं। अब समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, y डैश, डैट मीन्स dy/dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में अगर 1 होगा, हो सकता है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम हो जाएगा। अब देखो, इसको इस फार्मूला से मैच करते हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते हैं। ठीक है, dy/dx सेम है, 2y py मतलब ये भी मैच हो रहा है, 1y स्क्वायर क्यों yn मतलब y टू द पावर n है, यहाँ पे y टू द पावर कुछ है, डैट मीन्स कि ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचान गए, इसको पहचान गए कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करना है, वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है, सिखाया था ना मैंने, वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मान लो लिख देंगे 1/y² इंटू dy/dx। कोई कन्फ्यूज़न है क्या यहाँ पे, dy/dx है, इसको डिवाइड करना है वाई स्क्वायर से, तो हम क्या लिख देंगे 1/y², डैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2y/y²। ठीक है, इक्वल टू, ये तो 1 हटा दो, अब y²
वाई स्क्वायर। कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजिली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको सेम लिखेंगे 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे एक y कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 बाई वाई। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता था बट मैंने समझाने के लिए बहुत ही सिंपल वे में इसको तोड़ तोड़ के लिखा है, ठीक है। वीडियो लंबी इसीलिए बन जाती है। अभी देखो इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। अभी हमारे पास क्या मिल गया 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, ठीक है। अभी इस पूरे को मिटा के अच्छे से सॉल्व करेंगे पूरे न्यूमेरिकल को, इसलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं, ठीक है। नाउ सी मैंने सारे फार्मूलाज को इधर लिख दिया है, ठीक है। एंड ये वाला जो टर्म था 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया तो फिर से एक बार रिवाइंड कराता हूँ। इसमें y डैश की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एज इट इज वाई स्क्वायर। ये फॉर्म हो गया बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड इसको जब डिवाइड कर दिया 1 बाई वाई स्क्वायर से तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान में आ गया। अभी दूसरा स्टेप है डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ये भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाई वाई स्क्वायर कर लिया। तीसरा स्टेप है 1 बाई वाई इक्वल टू वी लेना है, 1 बाई वाई की जगह पे वी लेना है, तो लिखेंगे लेट 1 बाई वाई इक्वल टू वी, ठीक है। लेट 1 बाई वाई इक्वल टू वी लेना है। अब देखो जहाँ जहाँ 1 बाई वाई है वहाँ पे वी लेना है, लेकिन पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवाइंड कराऊंगा जो कि 10th एंड 11th की चीज़ें होती हैं, जिसको सीख के ये सब बनाने में ईजी होगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको वापस से ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। अगर एक्स टू द पावर 1 है तो इसको लिख देंगे ऐसे कन्वर्ट करके 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस 1। तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको कि y टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू वी ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो वापस 1 बाई वाई हो जाएगा। अभी एक और चीज़, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डी बाई डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा अपने हिसाब से बताओ। बहुत ही सिंपल है, क्या होगा कि 2 नीचे आ जाएगा 2 और x, और यहाँ से 2 माइनस 1। सबको पता है कि ये एक रूल होता है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये एक रूल होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सर 11th एंड 10th की चीज़ें ये भी। एंड अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है, फिर इंस्टा पे कर देना, पूरा समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसी रूल की हेल्प से क्या करेंगे कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको यहाँ पे v है, तो यहाँ पे देखो 4th स्टेप पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स हम लोग को चाहिए, डी वी बाई डी एक्स लाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे v है तो डी बाई डी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वी बाई डी एक्स मिल जाएगा। दोनों साइड डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर माइनस 1 और डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप था। अभी देखो ये वाला जो स्टेप है, जो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है इसी पे अप्लाई होगा कि एक्स टू द पावर अगर n है, एक्स टू द पावर n है, अगर वाई टू द पावर माइनस 1 है तो वो नीचे आ जाएगा एंड ऊपर से एक माइनस हो जाएगा। डैट मीन्स कि ये हो जाएगा -1 वाई -1 एंड यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा में आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू डी बाई डी एक्स जैसे था वैसे। इसमें बहुत सारे लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी, मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस को। देखो ये ऊपर से नीचे अगर एक्स क्यू का अगर मैं बताऊँ, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो क्या होगा 3 नीचे आ जाएगा 3x और इसमें से एक माइनस हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये x एज इट इज़ रह जाएगा, ऊपर का एक नीचे आ जाएगा और ऊपर से एक माइनस हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई y टू द पावर -1 है तो -1 क्या हो गया नीचे आ गया -1, y जैसे था वैसे होता, -1 जैसे था पहले से वैसे था एंड माइनस एक चीज़ वापस फिर से कर दिया गया, तो ये चीज़ सेम ऐसे हो गए एंड x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए एक डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। अभी क्या करेंगे -1 क्या हो जाएगा -2 और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सिंपल -y हो जाएगा, -y -2 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -y और ये -1 और -1 -2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब एक चीज़ देखो कैसे 1 बाई वाई को हम लोगों ने क्या लिखा y टू द पावर -1, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस, देख रहे हो, इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे जो माइनस साइन है, दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इक्वल टू इधर भी। तो क्या हो जाएगा, इधर वाला प्लस हो जाएगा, इधर एक माइनस लग जाएगा। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ध्यान से देखो, ये चीज़ कहाँ पे है, 1/y² dy बाई डी एक्स। देख रहे हो, 1/y² dy बाई डी एक्स, 1/y² dy बाई डी एक्स, मतलब इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल टू में है तो 1/y² dy बाई डी एक्स की जगह पे माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे है 1/y² dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। तो इस पूरे की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, तो इसके 1/y² dy बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे था 2/y था, ठीक है, 2/y था इक्वल टू 1। अभी एक और चीज़ देखो, 1/y इक्वल टू वी है क्या, 1/y इक्वल टू वी हम लोगों को पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस 2 1/y इक्वल टू 1। अगर 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर वापस हो जाएगा, ठीक है। एंड 1/y की जगह पे क्या है, v। डैट मीन्स कि जो एंड में हमको मिलता है वो मिलता है माइनस डी वी बाई डी एक्स जिस था वैसे, प्लस 2 और 1/y की जगह पे क्या है v, तो क्या हो जाएगा प्लस 2v इक्वल टू 1। अभी देखो ये जो चीज़ है ये इस फॉर्म में आ गया क्या, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी 2v इक्वल टू क्यों, ये फॉर्म आ गया है ना, फोर्थ वाला फॉर्म आ गया हमारा। अभी क्या करना है, सिंपली IF निकालना है और ये सॉल्व कर देना है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप अब थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में इंप्रूवमेंट दिख रही होगी। मैंने बहुत सारे लाइट्स को थोड़ा ऑफ कर दिया, बहुत एक्स्ट्रा हो गया था। अभी सॉफ्ट लाइट्स आ रही हैं, थोड़ा सा अंधेरा लगे तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो यहाँ पे माइनस को ख़त्म करना है। क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड तो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 2v इक्वल टू -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाला फॉर्म आ गया ना पूरा, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी माइनस 2v इक्वल टू क्यों, यहाँ पे v सेम है, p की वैल्यू क्या है देखो, p इक्वल टू -2 है ना। अब इतना तो मैं नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। q इक्वल टू -1, ठीक है, p की वैल्यू -2 आ गई, q की वैल्यू -1 आ गई। अभी IF निकालना है। IF का रूल क्या होता है, IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है -2 dx, e टू द पावर -2 बाहर आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन 1 dx। 1 dx क्या होता है, नॉर्मल x होता है इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -2x। IF की वैल्यू क्या आ गई, e टू द पावर -2x, ठीक है। अभी इस वैल्यू को सिंपली इसमें डाल देंगे, आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। डालते हैं v IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c। v IF की जगह पे क्या है, e टू द पावर -2x, e टू द पावर -2x इंटीग्रेशन q की जगह पे क्या है, -1 e टू द पावर -2x dx प्लस c। अभी देखो ये सेम आएगा, e टू द पावर -2x, ये -1 बाहर निकल जाएगा, -1 की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन सेम होता है, बस क्या होता है ना कि जो ये होता है ना, इंटीग्रेशन के बेसिक्स को पढ़ा होगा तो इतना पता होगा कि ये जो है ना, जो मल्टीप्लाई में रहता है x के, वो नीचे आ जाता है। डैट मीन्स
ये रहेगा e⁻−2x बाई -2, ठीक है, प्लस dx खत्म हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c। अभी देखो, अभी क्या करेंगे, अभी तो ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया इसका, यहाँ पे बस ये माइनस का साइन बच जाएगा, ठीक है। अभी देखो v e⁻−2x इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, e−2x बाई 2 प्लस c। इसको डिवाइड में करेंगे तो दोनों के डिवीज़न में जाएगा v। यहाँ पे किसी को कन्फ्यूज़न है क्या? मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न आएगी। देखो इंटीग्रेशन किया है, सबसे पहले क्या किया कि इसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस बाहर निकल के इसको हटा दो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻−2x, इसका क्या होगा कि ये सेम एज इट इज़ जैसा होता है वैसा उतर जाएगा, e⁻−2x, एंड जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, -2, तो ये माइनस पहले से एक था और ये -2 आ गया। अभी इसको देखो, इसको क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे क्योंकि गुना में है तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू e⁻−2x बाई 2 इंटू e⁻−2x प्लस, इसके भी डिवाइड में जाएगा ना क्योंकि ये प्लस में है तो इसके भी डिवाइड में जाएगा सेम, ये वाला e⁻−2x। अभी देखो ये कट जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि इसके जगह पे, c के जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, c इक्वल टू c' एक कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट की जगह पे इसको पूरे को ले लेंगे, दैट मीन्स c बाई e⁻−2x, कांस्टेंट c' ले लेंगे, दैट मीन्स कि c' की जगह पे ये और ये पूरा लिख देना है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1 है ना, कट गया, ख़त्म हो गया, 1/2 प्लस c' एंड ये हो गया प्रॉपर आंसर। सारे न्यूमेरिकल्स जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में बनेंगे उसको इसी मेथड से सॉल्व करना है, सेम रूल को फॉलो करना है, सेम मेथड को फॉलो करना है एंड प्रॉपर ऐसे ही बनाना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। एंड अगर इसको समझने में थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम आई है तो पिछली वीडियोज़ देखना, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख के पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेक्चर 4 में, एंड क्या ही बोलूँ, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।